आज नवरात्रों का छठा दिन है और आज चूल्हे पर ऐसी रेसिपी बनाकर खिलाऊंगी ना कि सभी के मुंह में पानी आने वाला है। तो सुबह नहाकर सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और आज साड़ी नहीं पहनकर सूट ही पहना। फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। पूरे घर में झाड़ू लगाने से पहले मैंने पूरे घर को अरेंज कर लिया था और सारे घर में अच्छे से डस्टिंग भी कर ली थी। अभी नवरात्रों में माता रानी हमारे घर में रहती है तो हमें साफ सफाई और ज्यादा अच्छे से रखनी चाहिए। वैसे तो माता रानी हमेशा ही अपने साथ होती है, लेकिन एक प्रॉपर रूप से हम उन्हें स्थापित करते हैं, अपने घर में बिठाते हैं, तो उस हिसाब से तो स्पेशल और ध्यान रखना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर में बिल्कुल भी चिल्लाना या कलेश नहीं करना चाहिए, इससे माता रानी को बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने मटकी वगैरह भरी, चरी भरी और खाना बनाने का जो पानी है वो भर के रखा और साथ में किचन की स्लैब की साफ सफाई करी। आज मैंने सभी घर वालों के लिए दलिया बनाया था, क्योंकि ना खाना खाने वाले बहुत कम लोग थे। सोचा इतनी मेहनत क्यों करूँ, क्योंकि किसी का भी मन नहीं था कि कोई रोटी खाए। और फिर मैंने भी यही सोचा, भाई इतनी मेहनत क्यों करूँ, दलिया ही बना देती हूँ सभी के लिए। तो मैंने दलिया बनाया और किचन की झटपट स्लैब भी साफ कर दी। किचन की स्लैब को एक बार साफ करने के बाद दोबारा से एक बार और जरूर मारती हूँ, मतलब मैं 3 बार तो कपड़े से साफ करती ही हूँ किचन की स्लैब को। फिर जाके लगता है कि हाँ भाई अब किचन की स्लैब ढंग से साफ हुई है। फिर मैंने ये ढेर सारे बर्तन मांजे। सारे किचन का काम निपटाने से पहले क्या है कि किचन की स्लैब साफ कर लो और फिर लास्ट में बर्तन मांजने के बाद फाइनली किचन का काम समिट जाता है, लेकिन फिर सिंक एरिया को भी साफ करना होता है। सिंक एरिया साफ करने के बाद मैंने अच्छे से हाथ मुंह धोए और उसके बाद किचन का सारा काम निपटाने के बाद घर की साफ सफाई हो चुकी है। तो अब करेंगे हम लोग पूजा माता रानी की। आज नवरात्रों का छठा दिन है तो आज माता रानी की हम पूजा इस तरीके से करेंगे। देखो हम रोजाना ऐसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है कि हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं, मतलब उनकी तस्वीर पे तिलक लगाते हैं, फिर उनको माला वगैरह पहनाते हैं। स्नान करवाने के बाद तिलक लगा के फिर माला वगैरह पहना के थोड़ा सा जो ये चौकी है इसको सजा लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जोत देखते हैं। जोत ऐसे देखते हैं, जो उपले होते हैं ना उनको तोड़कर उनको मतलब जलाकर चूल्हे में आ जाते हैं। फिर जब वो सिलक जाते हैं तब उनको यहाँ ले आते हैं। प्रॉपर सिलकने के बाद में फिर उसको मतलब एक ये हमारे यहाँ पर एक रिवाज होता है, हो सकता है आपके यहाँ पर ऐसा नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ होता है। मतलब हमारे यहाँ ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो आप लोग बताना कि क्या आप भी ऐसे ही नवरात्रों में जोत देखते हो जब माता रानी की स्थापना इस तरीके से करते हैं। जब माता रानी की जोत आ जाती है ना तो फिर उनमें भोग लगाया जाता है। पंचमावे का भोग, यानी कि जो काजू बादाम किशमिश ये सब होता है ना, इनका भोग लगाया जाता है और साथ में मीठे में मिठाई का। और आप चाहो तो मतलब भोग बना भी सकते हो, पुआ पूड़ी चीला कुछ भी। लेकिन मैं ना चीला विला इस बार नहीं बना रही हूँ। मैं अमन जी इन दिनों में मिठाई ले आ रहे हैं बाजार से, मावे की बनी हुई प्लेन मिठाई। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप व्रत में मतलब कभी भी भगवान को भोग लगा रहे हो तो जो चांदी के वर्क की जो मिठाइयाँ होती है ना उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि जो चांदी का जो वर्क होता है ना उसको जो पीट पीट के जब तैयार किया जाता है ना तो उसको चमड़े के ही थैले में तैयार किया जाता है, तो वो सही नहीं रहता है भगवान के भोग के लिए स्पेशली। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखना। और आपको अगर नहीं पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आपने आज पहली बार सुना है, इससे पहले आपको नहीं पता था। फिर दिन में मैंने मेरे लिए लस्सी भी बनाई और फिर जयदेव को दिन में सुला दिया। मेरे ना 2 पार्सल आए थे, मतलब मैंने अभी 2 पर्स ऑर्डर करे थे मीशो से। बहुत ही रीजनेबल दामों में मैंने ये पर्स ऑर्डर करे हैं। और एक तो देखो एक झोले टाइप का है, मतलब एक सिंगल है उसमें, मतलब कि ना एक सिंगल चेन है तो जो भी सामान रखना है एक में ही रख लो। फिर दूसरे में एक अंदर चेन अलग से भी है। और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, सिंपल सोबर, और है ना कलर भी बड़ा इंग्लिश लगा मुझे। तो मैंने ये ऑर्डर करे थे खुद के लिए और भाभू को भी बहुत पसंद आया। और जब मैंने भाभू को रेट बताया ना तो भाभू खुश हो गई कि भाई इतना कम पैसा में इतना बढ़िया सामान नहीं मंगा लेते थे अंडस हूँ। फिर मैं आ गई गौरी के पास में। गौरी का काम जो निपटाना था भाई, गौरी के यहाँ पर मैंने सबसे पहले बछड़े को खोला, उसको दूध पिलाया, थोड़ा सा ही पिलाया था, अभी तो नहीं पिलाया ज्यादा। उसको चूकते ही मैंने जल्दी से गाय पावर जाती है अच्छे से, मतलब कि पावसी तो पहले से रहती है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है मेरे साथ में, इसका हमेशा रहता है नाटक। अगर मैं बछड़े को थोड़ा सा भी दूध नहीं पिलाऊंगी ना और फिर दूध निकालने बैठ जाऊंगी तो ये दूध देगी ही नहीं, इधर से उधर पैरों को घुमाती रहेगी और पूरी की पूरी घूम जाएगी, फिर दूध देने के लिए बैठने ही नहीं देगी मुझे। तो मेरे को थोड़ा सा चुकाना होता है इसको। मम्मी के साथ ऐसा नहीं करती है, मम्मी जी के साथ में मेरे साथ ही ऐसा करती है। फिर यहाँ पर ये देखो अभी भी इसके नाटक चालू है पूरे। वो बछड़ा थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है ना तो भाई ये ऐसे घूमती रहती है, लेकिन मैं सतर्क रहती हूँ वरना ये बाल्टी भी गिर जाए, भाई डर लगता है। दूध निकालने के बाद सबसे बड़ा फर्ज हमारा ये बनता है कि हमें भी बछड़े को दूध पिलाना चाहिए। मम्मी जी वैसे ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ती और मेरे हिसाब से इन दिनों में तो मम्मी जी ने छोड़ना ही बंद कर दिया। मम्मी जी कहती है फिर ये चारा खाना बिल्कुल नहीं सीखेगा, भी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत छोटा है अभी, तो मैं इसको दूध पिलाने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद जब पानी आया ना तो मैंने बाल्टियां भरी, बाथरूम धोया पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, टाइलें वगैरह मांज मूंज कर, बाल्टियां वगैरह मांज कर पूरा बाथरूम धोकर अच्छे से सर धोया और ये कपड़े भी धोए साथ के साथ में। फिर मैंने बाथरूम साफ किया था तो सर धोना जरूरी था, तो मैंने सर धोया, कपड़े वपड़े चेंज करे अपने। और भाभू यहाँ पर अपना सीरियल देख रही है भगवान जी का।
तो बाबू अपना सीरियल देख रही थी, मैं उनके पास आकर बैठी और फिर आई मैं किचन में। जब बाल थोड़े से सूखे ना मेरे, तब मैं किचन में आई और किचन में आकर भाभू और जयदेव के लिए मैंने स्पेशल बनाई भिंडी की सब्जी। क्योंकि ना आज सभी घर वाले गाँव चले गए थे, आपको पता ही है, हमारी गेहूं की लावनी चल रही है और अभी उसकी मतलब कि थ्रेशर से उनको निकालना, कट्टे भरना, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो अभी सभी घर वाले गाँव में रहते हैं, तो खाना कम ही बनाना था मुझे। तो सबसे पहले मैंने भाभू और जयदेव की डिमांड पूरी करी, लेट हो जाते हैं ये लोग, वरना इनको टाइम से खाना खिला दूँ ना, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। मुझे पता है चूल्हे पे समय लगने वाला था और इनका मन भी नहीं था कि ये आलू के पराठे खाए। तो मैंने भाभू के लिए बनाई स्पेशल भिंडी की सब्जी और जयदेव को भी बहुत पसंद है भिंडी की सब्जी। और गर्मा गर्म फूली फूली तवे पर रोटियां सेकी इनके लिए जल्दी से मैंने। और इस तरीके से मैंने भिंडी में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, क्योंकि तेल बहुत कम है भाई, भिंडी की सब्जी फिर अच्छी नहीं बन रही थी। सारे मसाले एक दो भिंडियों पे ज्यादा चिपक रहे थे, तो सारे मसालों को इक्वली भिंडी में मिलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी भी छिड़का। इसमें वैसे नहीं बनाते इस तरीके से सब्जी, लेकिन मैंने इनके लिए बनाई है। फिर मैंने भिंडी को सिजाया और दूध, भिंडी की सब्जी, रोटी, इन दोनों को खाना परोसा। भाभू को खाना परोसा, जयदेव को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया। और बच्चे ना कई बार खाना खाने के मूड में नहीं होते ना, खेलने के मूड में होते हैं, तो फिर उनको बिठाकर खाना खिलाना पड़ता भी है एक माँ को ही। इनको खाना खिलाकर अब मेरा मन हो गया है पूरा का पूरा हल्का, क्योंकि अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ कि लेट भी हो जाएंगे तो हम तो लेट भी खा लेंगे, चलेगा, लेकिन भाभू और जयदेव का बिल्कुल नहीं चलने वाला। फिर मैं आ गई ऊपर। इस हंडिये को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हा जला लिया है। और इन दोनों में मैं परफ्यूम से नहीं जला रही, ऐसे भी जला लेती हूँ। मैं तो आपको बता रही थी ट्रिक कि ऐसे परफ्यूम से जला सकते हो आप। मुझे लगता है मुझे चूल्हे के लिए ना एक फूकनी तो लानी ही पड़ेगी, जरूरत पड़ती है भाई। जब ये उपले डालते हैं ना तो बास्ते थोड़ी सी भी बुझ जाती है ना, फिर भाई दिक्कत आती है, आंखों में धूड़ियां जाती है। चूल्हे पर खाना बनाना भी इतना आसान तो नहीं लगता, सही बताऊं तो। फिर मैंने इस तरीके से हंडिया में तेल तेल नहीं सॉरी घी गर्म होने के लिए डालूंगी मैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी इसमें आलू की स्टफिंग। आज बनाएंगे आलू के पराठे, तो आलू की स्टफिंग भी इसी में रेडी करेंगे। फिर ये देखो मैंने यहाँ पर राई चटकने के लिए डाल दी। राई चटकते मैंने इसमें सौंफ और साबुत धनिया भी डाल दिया है, हाथ से थोड़ा क्रश करके। फिर हल्दी, नमक, मिर्ची, ये तीन चीज मैंने डालते ही इसमें पानी डाल दिया, जिससे मसाला बिल्कुल नहीं जले। फिर मैं तुरंत डाल दूंगी इसके अंदर हरी मिर्ची और अदरक हाथ से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करी है वो। फिर इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे और फ्राई होने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे आलू उबले हुए। तो इन आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर करके डालते जाइएगा। आपको मैं स्पेशली एक बात कहूंगी कि अगर आप आलू के पराठे बना रहे हो ना चूल्हे पर, तो आप स्पेशली ग्रेट करके ही बनाना, क्योंकि हाथ से आलू ढंग से नहीं फूटते हैं। और फिर उसके बाद में क्या है कि वो आलू ना साबुत साबुत मोटे मोटे पीस रह जाते हैं, तो फिर पराठे को फोड़ देते हैं, मतलब पराठे को फूलने नहीं देते हैं। तो मैंने ये गलती कर दी थी, मैं वो ग्रेट करना चाहिए था ना आलूओं को, लेकिन जल्दीबाजी में जो बैठा वो ही किया। फिर मैंने आलू के इस तरीके से हाथों से फोड़कर पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये देखो अब इसको मिलाओगे ना, चलो भाई स्टफिंग अपनी रेडी हो गई है। अभी नहीं हुई है, मतलब अभी इसमें एक दो चीज और डालेंगे। बहुत ही सावधानी से मिलाया है, क्योंकि ना ये क्या है कि जो मिट्टी का बर्तन है ना, ये थोड़ा सा भाई डर लगता है भाई कड़क नहीं जाए, इसीलिए। फिर जब ये मसाला पकने लग जाए ना, तब इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल जीरा भुना हुआ डाल दिया और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, मैंने गार्निश कर दिया। देखो कितना बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। अभी देखना मैं आपको अच्छे से दिखाने वाली हूँ। और हांडिये में भाई पानी भी सोख लेती है आलूओं का हांडी, तो इससे क्या है कि आलू की स्टफिंग ना बिल्कुल ऐसे खराब नहीं बनी, एकदम सूखी सूखी जैसी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही बनी। ये लो अपनी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई और सच्ची बता रही हूँ देखकर बहुत टेस्टी लग रही है। फिर मैंने आटे को गूथा, मतलब आटे को बहुत पतला गूथा। मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं टाइट आटा कभी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल एकदम पतला आटा लगाती हूँ, अच्छा खासा पतला। और आज पराठे बना रहे तो मैंने ये वाला तवा यूज किया, इस पे डंडा भी है। कुछ लोगों के कमेंट आए हुए थे पहले कि मैंने बहुत पुरानी वीडियोस में देखे हैं जिसमें ये बोल रहे थे कुछ लोग कि इनके पास तवा नहीं है, ये 3 किलो का तवा दिखाती रहती है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में सब तवे हैं, अच्छे अच्छे बर्तन भी है, लेकिन जितनी जरूरत पड़ती है उतने बर्तन रसोई में निकालते हैं। क्या मतलब है इतना डाला भरने से, अब रोज रोज तो कोई स्पेशल चीज तो बनाते हैं नहीं, तो भाई जब जरूरत पड़ती है तब निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास तवे तो 2-3 तरह के पड़े हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वो ये कि जरूरत पड़े तभी तो निकालें, उनको भी निकाल के क्या हासिल कर लेंगे। फिर मैंने इस तरीके से देखो ये लोई बनाई, लोई बना के मैंने पॉलीथिन लगाई, इस तरीके से गोल 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 करते करते इसके अंदर अब मैं स्टफिंग भर लूंगी। लेकिन सर्वप्रथम पराठा ना मैं अपनी गौरी मैया के लिए ही बनाती हूँ और अभी भी वैसे ही बनाया है। फिर इस तरीके से ये देखो आराम से हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उस तब तक ये जो तवे पे पराठा है ना उसको भी संभाल लेना। वैसे मुझे भी इतनी आदत नहीं है, लेकिन ठीक है भाई मैनेज कर रही हूँ। फिर उसके बाद में मैंने मेरे वाले पराठे तो देसी घी में सेके हैं और अमन जी के पराठे मैंने देसी मक्खन में सेके हैं। अब आप सोचोगे दीदी पलटा भी आपने इस डब्बे में ही डाल दिया, तो मैं डब्बे में उतना ही घी लाई हूँ देसी, जो कि जितना पराठे बनाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एक्स्ट्रा घी लाई ही नहीं। ये देखो आराम से पराठे सिक रहे हैं बढ़िया,
चूल्हे के पराठों का टेस्ट भी लाजवाब होता है। और आज तो उसकी स्टफिंग भी मैंने इस मिट्टी के बर्तन में ही बनाई है। मिट्टी के बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा, जिससे कि जो स्टफिंग थोड़ी सी चिपकी थी ना तालवे पर, वो उतर जाएगी आराम से जब धोएंगे जब। और मिट्टी के बर्तन को मांजने की भी ना एक शानदार ट्रिक मैं लेकर आई हूँ। देखो, आपको दो चीजें शेयर करनी है, ना ड्यू है ना अपनी दो चीजें। एक तो मिट्टी के बर्तन को कैसे मैं साफ कर रही हूँ अभी करंटली, क्योंकि सर्फ वगैरह अपन यूज नहीं कर सकते इसीलिए, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ ये ट्रिक। और उसके अलावा छोटे बच्चे मतलब कि 5-6 साल 6-7 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए, मतलब वो बच्चे जो ओढ़ते नहीं ना, उनके लिए शानदार ट्रिक लेकर आई हूँ मैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 1-2 दिन में वो चीजें जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाली है। भाई जयदेव ना बिल्कुल नहीं ओढ़ता रात को, तो उसके लिए मैंने अभी शानदार ट्रिक निकाल रखी है। इससे मुझे पूरी रात बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि जयदेव आराम से उघड़ा हुआ है, सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आप देखोगे ना वो ट्रिक तो आप बोलोगे दीदी यार ये तो वास्तव में बढ़िया चीज बताई है आपने हमें, हम कल ही ट्राई करेंगे इसको। फिर उसके बाद ये देखो, मैं जो खाना बनाती हूँ वो उपलों में बनाती हूँ, मतलब हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है, तो लकड़ियाँ ला सकते हैं लेकिन ला इसलिए नहीं रहे क्योंकि जब घर में उपले हैं तो फिर लकड़ियों की क्या ही जरूरत है। इस तरीके से देखो मैंने पराठे बना दिए हैं, बढ़िया मस्त तो लग रहे हैं ना देखो पराठे। अमन जी के लिए मैंने पराठे देसी मक्खन में ही चुपड़े हैं, और मतलब देसी मक्खन में ही सेके हैं पराठे। अमन जी को बहुत पसंद है देसी घी में, उनका बिल्कुल मन नहीं था कि उनके पराठे सेके जाए, तो मैंने मेरे पराठे देसी घी में सेके। मुझे घी पसंद है, अमन जी को मक्खन ज्यादा। और उसके बाद में ये देखो चटनी जो कि सिलबट्टे पर मैंने बाटी है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची और टमाटर, और सिर्फ नमक डाला है इसमें, इतनी टेस्टी चटनी बनी है ना ये। और पराठे गरम गरम पराठे के ऊपर एकदम देसी मक्खन मैंने डाल दिया। फिर साथ में व्रत में मिर्ची खाने का स्पेशल मन करता ही है, तो मैंने ये जो हरी मिर्चियां हैं, 4 हरी मिर्चियां चूल्हे की जो आंच में डालकर इनको सेक लिया, इस तरीके से देखो भून लिया है। और शानदार लगती है भाई ये भुनी हुई मिर्ची, इनको ना आप कभी भी दाल बाटी बनाओ उनके साथ जरूर भून के खाना, बीच में एक चीरा लगाना, उसमें नींबू डालना और उसमें नमक डाल के फिर खाना, आप बोलोगे दीदी शानदार लगी। साथ में मैंने टेस्टी दही ले लिया घर का, वो भी देसी दही। फिर उसके बाद इस तरीके से हम लोगों ने मक्खन के साथ पराठे खाए, चटनी हो गई थी, भिंडी की सब्जी हो गई थी थोड़ी सी बची हुई, और साथ में कल वाली वो पनीर वाली सब्जी। लेकिन पनीर वाली सब्जी हमने किसी ने भी नहीं खाई क्योंकि पराठे लगे ही इतने शानदार रहे थे। खैर पनीर की सब्जी ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो उसको गर्म करना हम भूल गए थे, व्रत किया है तो उठ नहीं सकते, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने उसे स्किप कर दिया। वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, उसको फ्रिज से ही निकाल कर लाए थे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके का रहा, सुकून से बैठकर खाना खाया, माता रानी को धन्यवाद देकर व्रत खोला, और हम दोनों ने पूरे दिन भर की खूब सारी आपस में चर्चा करी। हमें यही टाइम मिलता है कि आपस में एक दूसरे से खूब सारी दिन भर की बातें कर लें। फिर मैं नीचे आई, किचन की स्लैब को एक बार वापस से साफ किया और फिर कुछ बर्तन मांजे। ये सारे बर्तन सिंक भरे हुए, जो ये छीके में भरे हुए बर्तन है, मांज कर किचन का सारा काम समेटा। अब दूंगी दूध में जामन। दूध में जामन मैं बहुत आराम से दे रही हूँ इन दिनों में, और दूध बिल्कुल भी खट्टा, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं जम रहा है। तो इस तरीके से ये देखो आराम से मैंने तो किचन का काम समेटा। अब बारी आती है भाई कपड़ों की। कपड़े ही बहुत हो गए थे आज तो, सही बताऊं तो कपड़े इतने सारे हो गए थे। आज अमन जी ने मेरी हेल्प करी, नहीं तो मैं अकेली तो बहुत देर में सुखा पाती। साड़ियाँ थी पहले, जो बड़े बड़े कपड़े थे ना वो लेती गई, फिर बाद में मुझे अमन जी कपड़े देते गए और मैं सुखाती गई। तो इस तरीके से हम लोग मिल बांट कर काम कर लेते हैं। और अमन जी की एक आदत बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो क्या करते हैं जब भी बर्तन ज्यादा हो जाते हैं बर्तन मांज देते हैं मेरे, तो बहुत सारा लगाते हैं भाई, सच्ची में नजर नहीं लग जाए किसी की। चलिए अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में अपना सजेशंस भी बता सकते हैं आप। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं आपसे कल मिलती हूँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका जो माता रानी की आप सभी पर कृपा बनी रहे, मैं तो यही माता रानी से दुआ करूंगी। और अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ जाने की, नहीं तो बोलोगे दीदी ब्लॉग बहुत लॉन्ग बनाते हो आप। इसी वजह से मैं ना सुबह सुबह गौरी का शूट अगर मैं सब कर लेती हूँ तो फिर बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है, इसीलिए मैं इतना शूट नहीं कर रही हूँ इन दिनों में, जितना हो पा रहा है उतनी ही कर रही हूँ। चलिए अब कल मिलती हूँ, ख्याल रखिएगा।